अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि निकाह के फंक्शन में दिन बहुत कम रह चुके हैं, तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा बाज़ार जाएंगे। थोड़ी सी शॉपिंग जो रहती है वो इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट करी थी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मेरा रोटी और चावल किसी को दिल नहीं था, तो मैंने सोचा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। क्योंकि बाज़ार में आपको बस पता है कि अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको नहीं अच्छा लगता इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता किया और फिर आप बाज़ार के लिए चले जाओ। यहाँ से नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग रेडी होंगे, फिर मैं बाज़ार चलूँगी आपके साथ। आज निकाह के बिद की शॉपिंग, ड्रेसेस, ज्वेलरी और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो थे वो बिद वगैरह की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर बिद का सामान सारा मौजूद था, यानी कि जितना ड्राई फ्रूट होता है वो सब अवेलेबल था। यहाँ पर डिपेंड होता है कि आप लोग कौन सी चीज़ ख़रीदना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो जो होता है बिद का, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है छुआरा। तो वो ज़्यादा भी यहाँ पे देखा जा रहा था, मैंने देखा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की डिफरेंट प्राइस थी और डिफरेंट जो आप कहते हैं ना उसको केजीज़ के हिसाब से था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉप का थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रही हूँ। साथ में यहाँ पर पैकेट्स जो थे, जिसमें हम आजकल जो बिद का है वो एडवांस माहौल है, आपको पता है। तो वो बिद की सिलेक्शन हो रही थी पैकिंग की, और यहाँ पे सारे शाही मेवे के बॉक्स थे, दूसरे थे, और ये पैकिंग वगैरह पड़ी हुई थी कि आप अपनी पसंद की कोई सी भी चूज़ करके बनवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारी जगह पर देख रही थी, और यकीन माने इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो होता है कि ड्राई फ्रूट ही होते हैं सारी जगह पर। यहाँ पर येलो और वाइट शेड था, जबकि हमारा यहाँ पर वाइट कलर जो था वो डिसाइड हो गया था बिद की पैकेट का। यहाँ पर डिफरेंट ज्वेलरीज थी, हैंड बैग्स थे दूसरी शॉप में जब हम लोग गए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने प्यारी प्यारी नेकलेस, चोकर वगैरह भी थे। तो जो उनसे आपको अच्छा लगता है आप वही पिक करते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अच्छी लगी हैं। लेकिन बकाया यहाँ पर सब दिखा रहे थे, अपने अपने आप ही भी देख रही थी। तो जो जो मुझे अच्छा लगा मैं वो भी आपके साथ दिखाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डिफरेंट यानी कि पेंडेंट थे, ब्रेसलेट्स थी। और अच्छा, अगर आप बाज़ार के लिए निकल पड़ो ना तो बस आपका हर दिल चीज़ को देख के करता है कि बस हम ये भी ले लें और वो भी ले लें। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों हम लड़कियों का शायद ऐसा दिल होता है कि हम हर चीज़ को देख के कहते हैं यार हम ये भी ले लें वो भी ले लें। और हालांकि जेब आपको इजाज़त ना दे रही हो और आपका दिल कह रहा होता है ले लो ले लो ले लो। तो बाज़ का तो ऐसा होता है कि इंसान लेने कुछ भी नहीं गया आता, लेकिन घर जब आता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता है कि जब भी मैं अपनी मामा के साथ कहीं जाऊँ, तो मैं घर से तो कुछ भी लेने के लिए नहीं निकली होती, लेकिन मैं जब वापस आती हूँ ना तो मेरे पास इस कदर चीज़ें होती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चोकर पसंद आए थे, और ये जो बड़े बड़े झुमके होते हैं ना ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर पायल भी थी, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसको पायल कर लो, पाँव में पहन लो या आप गले में पहन लो। क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो जो पाँव की पायल होती है उसको गले में भी पहन लेती हैं। तो मैं उनको कहती हूँ आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन मुझसे कभी ऐसा नहीं होता कि मैं पायल जो होती है उसको कभी नेकलेस की तरह भी पहनूँ। हाँ, मैंने बहुत बार जो है जो ब्रेसलेट होता है ना उसको ज़रूर बना के ऐसे पहना है कि ब्रेसलेट होती है तो मैं उसको हाथ में भी पहन लेती हूँ या कभी पाँव में भी पहन लेती हूँ। ठीक है, तो ये सब तो बातें होती रहती हैं। और यहाँ पर भी मल्टी शेड्स में भी थे, आपको सिंपल शेड्स में ज्वेलरी थी जो अवेलेबल थी। लेकिन प्राइजेस तो आपको पता है फिर हाई रेटेड होती हैं, तकरीबन 1500 से 2000 तक की हर चीज़ की। लेकिन मैं कहती हूँ आपको चीज़ हमेशा अपने एक हिसाब से देख कर आप लोग लिया करें, क्योंकि मुझे पता है हम लोग अक्सर कहीं से शॉपिंग करती हैं तो वो जो ज्वेलरी होती है ना वो 1-2 हफ्ते के बाद ऐसा जैसे बिल्कुल ब्लैक हो जाए। अच्छा, ये पिंक वाला शेड जो झुमका और उसकी बिंदी थी, 7 बिंदियाँ, ये इतनी प्यारी लग रही थी, और यानी कि इसका अलग ही कंट्रास्ट बन रहा था। ठीक है, उसके बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ हल्का फुल्का हो जाए। तो यहाँ पर एक बर्गर और शावरमा वगैरह हमने लगवाया था कुछ खाने के लिए। अब यार बाज़ार में बंदा जाए और वो थक ना जाए, ऐसा हो तो नहीं सकता। और ऊपर से बाज़ार की थकावट ज़्यादा होती है, तो साथ साथ कुछ खाना पीना होगा और साथ ही कुछ शॉपिंग भी आपके साथ मैं दिखाती जाती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग एक बुटीक में आ गए थे। ये ब्रांड तो नहीं है लेकिन एक बुटीक है। यहाँ पर हम लोग सहर वगैरह के लिए, बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस देख रहे थे जो निकाह पर वो पहनने। वैसे उनके पास ड्रेसेस तो हैं, लेकिन उसकी मम्मा कह रही थी कि अगर कोई अच्छी सी हुई तो फिर वो ले लेंगे वरना रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे साइज़ की भी ड्रेसेस लगे हुए थे, और ये तो अभी छोटे बच्चों का ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना यानी कि नहीं था। ये एक शरारा लगा हुआ था, उसके ऊपर लॉन्ग कुर्ता स्टाइल था, ये डिफरेंट कलर्स में भी थे। जौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा था आप वो पिक कर सकते हो, लेकिन हमें इसमें से अभी कोई ड्रेसेस नॉर्मल लग रही थी, क्योंकि मुझे भी अपने लिए एक ड्रेस देखना था और आप ही वगैरह को भी अपने लिए एक ड्रेस देखना था। और हमने सोचा क्यों ना जो ब्राइडल के साथ कपड़े लगाने हैं
उसके लिए भी एक आधा ड्रेस हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अभी कुछ खास पसंद नहीं आया था क्योंकि रेट भी डिफरेंट थे और कपड़ा जो था उसकी भी एक अलग बात। हर बुटीक पर अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स के ड्रेसेस लगे हुए थे, हर डिफरेंट शेड्स थे। यहाँ पर एक येलो कलर का ड्रेस अच्छा लग रहा था, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये है, ये जो फालसा कलर का ड्रेस लगा हुआ है, ये इतना प्यारा लग रहा था। यानी कि इसके ऊपर जो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ था, ये बहुत यानी कि जिसे कहते हैं ना नाइस वो था, ठीक है। लेकिन इसका तो दुपट्टा था वो एक अलग ही ग्रेस रख रहा था। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, आपकी जेब आपको इजाज़त ना दे, क्योंकि इन्होंने इसका रेट बहुत ज़्यादा लगाया हुआ था, 7,500 रुपये। और फिर मैंने कहा कि यार 7,500 कोई बात नहीं है, स्टिच है और बहुत अच्छा ड्रेस है, यानी कलर मेरा फेवरेट है, मुझे वो कलर बहुत पसंद है। तो खैर वो तो ऑप्शन मैं छोड़ा ही वहाँ पर, लेकिन अगर वो मैं दोबारा गई तो अगर वहाँ हुआ तो मैं ज़रूर उसको बाय करूँगी। और हम लोग यहाँ पर दूसरी साइड पर भी देख रहे थे और मैंने आपके लिए भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। एक और ड्रेस पसंद आया, लेकिन उस ड्रेस के साथ का ये दुपट्टा प्यारा था, लेकिन ड्रेस जो थी वो एक नॉर्मल ही थी, इतनी नहीं थी। क्योंकि हमें जो ड्रेस पसंद आ रही है वो यानी कि काफ़ी रेंज तक होती थी, क्योंकि आप भी अपने लिए भी देख रही थी और मैं अपने लिए देख रही थी। और फिर हमने कहा था हम ड्रेस एक दफ़ा सारी देख कर लेकर जाएंगे, क्योंकि बार बार बदलने एक्सचेंज करवाने नहीं आ सकते। क्योंकि हमारे जो भाई वगैरह है ना, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं अगर आप एक दफ़ा लेने गए तो एक ही दफ़ा उसको करके आओ, बार बार नहीं जाया जाता। तो हमने सोचा क्यों ना यार एक ही दफ़ा देख लेंगे, ना हो कि बाद में भाई हमारे साथ लड़ रहे हो ना हमारे पास टाइम ना हो, ऊपर से निकाह का फंक्शन सर पर हो, ठीक है। यहाँ पर एक ये वेलवेट कलर का ड्रेस था, वेलवेट का ड्रेस था वेलवेट कलर कह रही, मेरा दिमाग घूम चुका है। अच्छा, यहाँ पर वेलवेट का ड्रेस था, इसका पर्पल कलर का ट्राउज़र था और ब्लैक शर्ट थी, और वो एक अपनी ग्रेस रख रहा था, ठीक है। और इनकी प्राइसेस वगैरह भी फिक्स रेट थे, 5,500 रुपीज़ थे इन सब की, यानी कि जो यहाँ पर हैंग किए हुए हैं, ठीक है। और स्टिच थे, और मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल सही मुनासिब कीमत थी, क्योंकि स्टिच हो और उसकी जो कीमत है वो बिल्कुल ठीक लगा। यानी कि आप पहले कपड़ा लो, फिर से स्टिच करवाओ, और कुछ कभी कभार तो होता है कि आपको डाई करवाने पड़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए ज़्यादा था। कुछ ड्रेसेस हमने ले ली थी और कुछ जो थी हमने वैसे ही दिल पे पत्थर रख के छोड़ दी, ठीक है। और यहाँ से मैं बाहर से आपको इसका आउटलेट दिखा उसके बाद हम लोग जो थे वो यहाँ पर लेस वगैरह देखने आ गए थे। कुछ दुपट्टे थे जिनकी हमें लेसें वगैरह देखनी थी, टसल वगैरह देखने थे, जो कि हम दुपट्टे के कॉर्नर्स पर वगैरह लगवा सकते हैं, और शर्ट्स पर भी हमें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करनी थी। यहाँ बाहर भी कुछ स्टैंड्स पर ड्रेसेस लगे होते हैं, कुर्ते वगैरह होते हैं या 2 पीस होते हैं, और इनकी प्राइस जो थी प्राइस कहने लगी थी, इनकी जो प्राइस थी वो थी 850, 900, 1000 तक की थी रेंज थी। यानी एक टाइम ऐसा भी था जब ये 1000 से कम यानी कि 500 तक के मिल जाते थे, लेकिन अब तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। उसके बाद हम लोग जो थे वो यहाँ पर एक दुकान पर आए थे, यहाँ पर हमें अपने जो ड्रेस है उसके साथ की शमीज़ इनर यानी कि और जो उसकी शलवार है वो हमें मैच करनी थी। शमीज़ का हमें कपड़ा लेना था, ठीक है। अगर ना मिलता तो फिर हमें डाई करवाना पड़ना था। और यहाँ पर और भी अलग ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे, यानी कि सही यानी हर कलर में, प्रिंट में, आपको जो भी चाहिए था वो यहाँ पर अवेलेबल था। अच्छा, यहाँ पर ये चिकन की कमीज़ें वगैरह लगी हुई थी। कुछ लोग होते हैं जो 2 पीस ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो सिंगल शर्ट्स बनवाती हैं या एक फ़्रॉक टाइप होती है उसको करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ थी, डिफरेंट प्रिंट्स थे, डिफरेंट कलर्स थे, और जो सा भी जिसको अच्छा लगता है वो उठा लेता है। मुझे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ पसंद नहीं था, सिर्फ मुझे हम लोगों ने शमीज़ वगैरह मैच किया और शलवार का कपड़ा देखा था, तो शुक्र है हमें फाइनली मिल चुका था। और यहाँ पर हम लोग बस एक दफ़ा शर्ट के नीचे शमीज़ रख कर देख रहे थे कि कलर का यानी कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो वो थैंक गॉड हमें वैसे ही मिल गई थी, यानी कि ऊपर रखने से कोई ऐसा फील नहीं आ रहा था, ठीक है। ये हमारी शर्ट थी और उसके नीचे हमने शमीज़ लगाई, और इसी के साथ के हमने शलवार का कपड़ा भी ले लिया। और कुछ हमने बड़ों के लिए यानी दादा दादी के लिए भी ड्रेसेस लेने थे, और जो भाई वगैरह हैं, आप ही मेरे के हस्बैंड वगैरह, उनके कपड़े भी देखने थे। और यहाँ पर हम लेडीज़ जो थी बस अपना देख रही थी, और मैं सोचा कि मैं आपको साथ साथ दुकान का थोड़ा रिव्यू दे दूँ। तो आई होप आपको मेरा आज का ये शॉपिंग का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और निकाह के व्लॉग के लिए स्टे ट्यून। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।